अच्छा। दिस इंटीजर टाइप क्वेश्चन। साइन 5, साइन 55, साइन 65, साइन 75 to the power -1। दिव्या कैमरा ऑन करो। इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे कॉस में कन्वर्ट करके, फिर रिमेंबर। इफ यू कैन अप्लाई दैट प्रॉपर्टी यू कैन यूज दैट आल्सो, अदरवाइज कुछ और सोचो। एक हमने ये भी किया था। इफ इट्स एप्लीकेबल यू कैन अप्लाई दिस आल्सो। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसका आंसर इंटीजर आएगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सारे कॉस में होने चाहिए कन्वर्ट। एंगल भी तुम्हारे होने चाहिए साइन ए, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल एंड सो ऑन, सीक्वेंस बनना चाहिए। कॉस 2 है, कॉस 2 कॉस 4 कॉस 8 है, ऐसा होना चाहिए। ये कॉस में कन्वर्ट करके देखो, फिर ये एप्लीकेबल है, ये हो सकता है। अगर एंगल्स ऐसे आ रहे हैं तो ये अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, नहीं आ रहे हैं तो फिर, नहीं आ रहे तो फिर ये अप्लाई करो। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी।
तुम्हारे मॉक टेस्ट हो गए? क्यों? और दीक्षा मॉक टेस्ट हो गया? कैसा हुआ? आपने 5-6 क्वेश्चन कोनिक सेक्शन के दिए। मैंने पहले से शुरू से कहा है तुम्हें कॉनिक बहुत आता है। ना, मेरा क्यों? प्री बेटर क्या था। कितनी अटेम्प्ट करनी चाहिए थी। इंटीजर में तो फिर होता ही है। क्या कितने चाहिए, कितने तो फिर पूरे ही होने चाहिए, वैसे रैप बटा होता नहीं है इतना। नहीं 15, 15 to 20। इफ यू अटेम्प्ट 15 to 20 दैट्स अ गुड नंबर। काफी क्वेश्चन तो किए हुए थे तुम्हारे उसमें से। आई अटेम्प्टेड 16। अच्छा ठीक है, नॉट बैड। हम्म। आर्यमन तुमने दिया था? आर्यमन आर यू देयर? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। सर अब आ रही है? हाँ, मॉक टेस्ट दिया था तुमने? नहीं, अभी दूंगा सर। अच्छा। हाँ तो फर्स्ट यू टेक टू एनी टू, पहले इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो। हम्म। कॉस 35 कॉस। हम्म। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। इसमें 2 कॉस से कॉस भी अप्लाई करो। वैल्यू डाल दो। इतना आ रहा 50। कॉस 120 होता है -1/2। कॉस 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर वापस 2 कॉस से कॉस भी लगा सकते हो। एलसीएम ले लो, या तो 1/2 बाहर ले लेते हैं। अगेन अप्लाई 2 कॉस से कॉस भी। जब हम्म। क्या हुआ? नहीं, कुछ कॉस ए प्लस बी। हम्म। पर टू द पावर -1 है वो। कॉस 75 कॉस 15।
वापस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, cos 75 can write sin 15 degree. Then you can apply 2 sin A cos A is sin 2A. 2 sin A cos A is sin 2A. This is 1 by 8 sin 30. 1 by 16, लेकिन टू द पावर -1 था, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 16. So this is an integer type question. ठीक है. No, you can't. I mean, it's a 7-digit number, so you have to use them. Number of times. Cases बनाओ. नहीं, it can be any number of times. सारे cases बना लो. हो सकता है कोई डिजिट आए ही ना. इन्हीं डिजिट को यूज करना है रिपीटेडली. ऐसे 7-digit नंबर बोलो. हमें हमेशा 18 के ऊपर आएगा। क्या? सम हमेशा ही 18 के ऊपर आएगा अगर 18 रिपीट। के ऊपर नहीं, 18 आना चाहिए. बट 18 तो अगर आप सबसे छोटे डिजिट को ही रिपीट करो तब भी 18 के ऊपर आ रहा है। क्या बात करिए, 7 2 जब 14 होता था पहले, तो पता नहीं अब तुमने चेंज कर दिया. तो अगर 2 को मैं 7 बार यूज करूंगा तो कितना आएगा? 14 आएगा. 18 कैसे आ जाएगा? ओ, तो मुझे लगा सारे नंबर्स को यूज करना ही पड़ेगा तो। नहीं लगना है, ऐसे मत पढ़ो ना क्वेश्चन को चिल्ला के मन में. द नंबर ऑफ 7-digit इंटीजर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स. अब उसने कहाँ बोल रहा है कि किसको सबको यूज करना है? यूजिंग ऑल ऑफ देम कहाँ लिखा हुआ है? उसने कहा है यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5 ओनली. उनको यूज कर सकते हैं, उनको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं ले सकते. एंड डेफिनेटली 7 डिजिट का इंटीजर है, तो मतलब रिपीट तो करना ही पड़ेगा तुम्हें. केसेस बनाओ एक बार. मेक ऑल द पॉसिबल केसेस. जितने पॉसिबल केसेस बनाओ. देयर इज नो हरी, टेक योर ओन टाइम. ये जेई का क्वेश्चन है, 2 साल पहले आया था. पिछला वाला क्वेश्चन भी जेई का ही था.
कई केसेस बनेंगे। फिर 5 यूज कर लिया, 3 कर लिया, और फिर 2 2 2 5 बार यूज कर लिया। एक केस हो गया ये। ऐसे बनाते जाओ। अब 5 की जगह 4 कर दो, और एक 2 की जगह 3 कर दो, वापस 18 हो जाएगा। 5 को 4 से रिप्लेस किया, और 3 को 2 से कर दिया। ठीक है, केस 2 हो गया। रोहित ये तो हम्म। 6 2 12 होता है और 12 + 4 16 होता है। अच्छा, तो हमने क्या किया, मैंने तो ऐसा करता हूँ ना फिर। मैंने इसको कम, यहाँ भी कम वहाँ भी कम कर दिया। मैं ऐसे करता हूँ इसको, ठीक है। अब सही है। आइडिया है कि कहीं कम करो तो इसको बढ़ा दो दूसरी जगह, हो जाएगा। देखो कितने केसेस बन रहे हैं। आर्यमन, तुम एक केस बताओ कौन सा बन रहा है। दिशा, तुम एक बताओ। दिशा, तुम भी बताओ एक केस। सर 2 + 3 + 4 + 4 + 5। 2 प्लस। 3 हम्म। 4 4। अच्छा, एक सेकेंड वेट। हेलो सर। कौन है ये? अच्छा, त्रिशा। प्रिशा। हाँ क्या जी। बात है, अहमदाबाद से? आज आज सिर्फ एमसीक्यूज कराओगे हम्म। तो मैं वीडियो देख लूं। मैं वेकेशन पे हूँ थोड़ी। ठीक है, थोड़ी या पूरी वैकेशन पर हो तुम? ठीक है, पूरी वेकेशन पे हूँ सर। ओके, हैव फन। बाद में देख लेना। हाँ, तुम ठीक है, थैंक यू, बाय। बाय। 3 कितनी बार? और कुछ और भी हो सकता है। हाँ, अगर 4 2 बार आए और 2 5 टाइम्स आए। 16 आएगा फिर तो। बट 4 + 4 8 होता है और 2 5 10 होता है। 4 2 बार ना? हाँ, और 2 5 बार। ठीक है। और
4 2 बार, बस हो गया बस। ये तो। देखो 5 से तो और केस, हाँ एक और है। 5 से तो कोई केस बन नहीं सकता और, है ना। 4 के हमने ले लिए हैं, अगर 4 को मैं 3 से ज्यादा बार, 2 से ज्यादा बार लेता हूँ तो फिर वो हो नहीं पाएगा। 3 को अगर तुम 5 बार ले तो तब भी नहीं हो पाएगा। 3 बार लेने पे नहीं हो पाएगा, बिकॉज सम 9 आएगा। और कुछ पॉसिबल है आर्यमन? नो सर। 4, ये तो आ गया, यही है। अब नंबर फॉर्म कर लेते हैं। फिर रिमेंबर, एक हमने फॉर्मूला किया था, इफ वी हैव m प्लस n प्लस p objects in total, m is number of items of one kind, n is number of object another kind, p is number of object yet another kind. So total number of permutations were this. ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन गेट द आंसर। कर लो, जितनी बार विक्टोरियल। रिपीट होता है ना उसे डिवाइड कर देते हैं। याद आ गया? विक्टोरियल। हाँ, m प्लस n प्लस p विक्टोरियल। क्या बोल रही हो तुम? ऊपर विक्टोरियल आएगा। हाँ, ऊपर ही फैक्टोरियल आएगा। कर लो। सबको। हाँ, मेरा आ गया। कितना आ रहा है? 168। चेक करो कैलकुलेशन।
ऐड करना है दिस और दिस और दिस। मेरा गलत आ रहा है। पता नहीं, सही भी हो सकता है। कैलकुलेशन चेक करो एक बार, जस्ट वेरीफाई करने को बोल रहा हूँ मैं। कितना आ रहा है? 168। हम्म, 42, 105, 35 and 21। मैंने गलत किया है। हम्म। ठीक है, 203 इज द आंसर।
सर क्या हुआ? मेरा आंसर आ गया। कौन सा? ओके। इसकी जनरल टर्म निकाल लो। फिर एक्स की पावर क्लब कर लो। हम्म। तो एक्स की जो पावर आ रही है वो आ रही है 10 - 3 r। जब तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 - x के साथ, तो इसमें तो एक्स की पावर 0 है ना? इसमें एक्स की पावर 1 है। तो here you have x to the power 0, here x to the power 1. So when you multiply this entire term with x की पावर 0, तो x की पावर कितनी आएगी टोटल? 10 - 3 r plus 0, and it should be equal to 5. We are looking for x to the power 5. जब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी x की पावर? 10 - 3 r तो ऑलरेडी था, +1 एंड ऑल्सो भी इक्वल टू 5। इसको यूज करके r कितना आएगा? आर 5/3 आ रहा है तो वो डिफाइंड नहीं होगा। हाँ, r कैनॉट बी फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर। वेयर एज इस वाले में कितना आ रहा है यार? R2 आ रहा है। बस r को 2 डाल दो और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे r को तुम 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, हाँ, r को 2 सब्स्टिट्यूट करके ही आएगा 1 - x into 10 c2 1/2 to the power 8 -3 to the power 2, एंड x को 2 सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आ रहा है ये? 4, x की पावर 4। So this with this will be -10 c2 2 to the power 8 9 x to the power 5. So coefficient is this 10 c2 divided by into 9/2 to the power 8. Answer is this.
हम्म। सी। आर्यमन हो गया। दिव्या। करना बोर्ड पे। वर्टिकल लिप से। हम्म। ऑप्शन सी सेटिस्फाइज। ठीक। हम्म। हम्म।
सी इज सेटिस्फाइंग। ठीक है, आर्यमन हो गया। यस सर। दिव्श दिव्शा डन, लिख लिया। हम्म, दो डिफरेंट सीक्वेंसेस में कन्वर्ट कर लो, एक 3 वाली एक 5 5 वाली। दोनों में 11 11 टर्म्स आ जाएंगी। फिर इनको जीपी में कन्वर्ट करो, आराम से बिना गलती के सॉल्व करो। इसमें टाइम लगेगा बट हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना।
क्या हुआ दिव्या? बोलो। क्या आपको मेरे यहाँ तक आया? हाँ, फिर उसको कंपेयर करो उसके साथ जो लिखा है ना 9s + 88 वाले के साथ। 88 को। उसमें मैंने 88 ऐड किया, बट ये वाली टर्म तो उसके साथ ऐड ही नहीं होगी। 88 को राइट साइड में 88 आ रहा होगा ना कहीं पे। ऐसे तो नहीं। हाँ आएगा, 88 आएगा राइट साइड में ना, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। देखो, लेफ्ट साइड में जो है ना वो एक ही a × 10⁻22 - 1 है, तो उसको क्लब करने की कोशिश करो और रिमेनिंग टर्म को राइट से लेफ्ट में ले आओ, वो 88 ही आएगी। राइट साइड में एक टर्म आएगी जिसमें 88 होगा, उसको लेफ्ट में ले लेना और बाकी क्लब टर्म को क्लब कर लो। एक तो 3 वाली सीरीज बन गई। 11 टर्म्स। दूसरी हुई 5 की सीरीज। पहले से थी कॉमन ले लिया और फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा। सेकंड सीक्वेंस में 5 से कॉमन, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 99। सिंस यू ओन 9s ऑन द लेफ्ट साइड, 9 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, 9s आ गया। दिस इज 10⁻1 - 1, 10⁻3 - 1। जीपी बन गई। हम्म ये 5, 10⁻2 - 1, 10⁻4 - 1 एंड सो ऑन, ये भी एक जीपी बन गई। 1 को अलग कर लेते हैं। 1 कितनी बार आ रहा है इसमें? 11 टाइम्स आ रहा है। सीक्वेंस हमारी ये आ गई।10⁻2, 10⁻4 और 11। अब दोनों जीपी हैं। इसका फर्स्ट टर्म 10, कॉमन रेशियो 10⁻2। इसका फर्स्ट टर्म 100, कॉमन रेशियो 10⁻2। जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो।
a which is 10 r की पावर 11, तो मतलब 10 की पावर 2 की पावर 11 माइनस 1 बाय 10 की पावर 2 माइनस 1. दिस इज 5. फर्स्ट टर्म 100 है, इसमें भी वही 10 की पावर 22 हो जाएगा -1 बाय r -1. 100 -1. अब यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करो. हमें राइट साइड में सिर्फ 10 की पावर 22 चाहिए, तो रिमेनिंग टर्म को हटा लेते हैं, ओपन कर देते हैं यहाँ पे. अब 10 की पावर 22 -1 चाहिए तुम्हें सिर्फ. 30, ये हो गया 99. 10 की पावर 22 -1 -33. देखो जरा, ये पहला ब्रैकेट है, ये 500/99. 10 की पावर 22 -1 -55, तो -33 एंड 55, 88 आ गया. इस पे नजर रखनी थी हमें, ये टर्म चाहिए थी राइट साइड में. अब इसमें से और इसमें से 10 की पावर 22, जो ऐड ऐड हो गया ना दोनों, सीधा सीधा आ गया, तो 530/99 आ गया आंसर. इस क्वेश्चन की कहानी ये है कि ये जनवरी अटेम्प्ट में पहला ही क्वेश्चन था पेपर में, और इसके चार ऑप्शन गलत दिए थे उन लोगों ने. तो जिसने इस पे टाइम स्पेंड कर दिया बेचारे का बहुत टाइम चला गया होगा. चार ऑप्शन गलत थे. क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स में थे। ग्रेस मिला, लेकिन जिसका टाइम वेस्ट हो गया तो चला गया ना, कॉन्फिडेंस भी गया, टाइम भी गया. तो मैम बोल रही थी कि ग्रेस तभी मिलती है जब आप गलत भी अटेम्प्ट करके आओ। वो भी है, ये भी नाइंसाफी है. लिख लिया. -24 है, ठीक है.
जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना। क्या बोल रही हो? इसमें 2 बार जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना हो। सोचो सोचो, मैं कुछ नहीं बता रहा, सोचो एक बार। ओ, ठीक है। मेरा आंसर आ गया। क्या आ रहा है? बोलू? वैसे दिखा दो। ओके। नहीं, ग्रुप नहीं करना पड़ेगा, तो ढंग से जरा देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे बायनॉमियल। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर टू द 20। ये हुआ ना दिव्या? इसमें दे माइट आस्क यू द नंबर ऑफ टर्म्स आल्सो, हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर, सो 20। इट 23, नहीं 21। दिस इज अ बायनॉमियल रेज टू पावर 20, सो 21 टोटल टर्म्स हो गई। ये हुआ। फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दो। 20 CR x to the power 20 minus r, to 20 CR x to the power 40 minus r minus 2r. So 4 माइनस minus, hmm 40 - 4 आ रहा है, ठीक है। 2 आ रही है। तो 40 minus 4r को एक बार इक्वेट करोगे 8 के साथ, एक बार minus 24. So this will give you r is equal to 8. यही है।
एंड -24 से कितना आ रहा है? r equal to 16. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. So this is alpha and this is beta. इन दोनों का रेशियो पूछा है. 20 C8 बाय 20 C16. 20 C8 कितना होगा? वो सब कट जा रहा है अगर आप 2019. 20 फैक्टोरियल कट जा रहा है, कटेगा. अच्छा वैसे कर लो, ठीक, फैक्टोरियल से कर लो. 20 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल. 20 C16 is 20 C4. So 20 factorial, ओ फैक्टोरियल 4 factorial and 16 factorial. 20 factorial कट जाएगा और 16 से 12 factorial काट देते हैं. 16, 15, 14, 13 है ना. 4 factorial से 8 factorial काट देते हैं. 8, 7, 6, 5. So 8 to the 16, 6, 5 to 30, 26 is the answer. Alpha and beta both, they are between 0 and pi by 4.
मेरा आंसर आ गया। आ गया? बोलो। हम्म। ओके। 2 alpha can be written as alpha plus beta plus alpha minus beta. दोनों साइड का tan ले लो, tan a प्लस भी लगा दो राइट साइड में, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, ऐसे किया है? हाँ। लंबा है, ऐसे कर लो। अब tan अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा? cos अल्फा प्लस बीटा, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिकॉज पाई/4 से छोटे हैं। cos अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 4/5, तो ये 3, सॉरी 5, तो ये 3 हो गया। सो tan अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3/4, है ना? सिमिलरली यहां से तुम निकाल लो साइन अल्फा माइनस बीटा इज 5/13, तो ये 12 हो गया बेस। तो tan अल्फा माइनस बीटा इज 5/12। 36 प्लस 20, 48 माइनस 15। यही था आंसर।
हम्म पहले सर्कल का रेडियस सेंटर निकाल लो। सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 2 से डिवाइड करके। दिस इज द गिवन सर्कल। सर्कल से इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, उसका एरिया 1/10 है इसके एरिया का। तो सेंटर कैसे निकलता है? -½ 3/2, -5/2। 3/2 माइनस 5/2। ठीक है, -g - f सेंटर होता है। और फिर इसका रेडियस निकाल लो, g² f² माइनस माइनस सी। इसका एरिया कितना आ रहा है, ये वैल्यू? 10 आ रहा है आर की वैल्यू। 10 आ रहा है ना, ये √10। नहीं नहीं, बस 10 आ रहा है। ये 10 आ रहा है। ये वाला आर 10 आ रहा है और छोटू वाले सर्कल का आर √10 आ रहा है। ठीक है, तो सी का हमें सेंटर पता लग गया, सेम कॉन्सेंट्रिक है। और एरिया उसका 1/10 है। हाँ, तो पाई R² ले लो उसका, इज 1/10 ऑफ दिस। तो इससे आर आ जाएगा √10। नाउ वी नो द न्यू सर्कल। द न्यू सर्कल इज x - 3/2 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, x - h y - k² इज इक्वल टू R²। इट इज अ न्यू सर्कल। अब ये सर्कल सी जो है, इट्स दिस अ लाइन पैरेलल टू दिस। किसी भी गिवन लाइन के पैरेलल लाइन कैसे बनती है? तो सेम हो जाए। 3x स्लोप सेम हो जाएगा ना, 3x + y प्लस c = 0 कर लो। सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो जाती है ना पैरेलल लाइंस में। सो 3x क्या हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू राइट। कर लो। हाँ, अच्छा, तो ये सर्कल है, इसका सेंटर कितना है? 3/2, 3/2 माइनस 5/2। हमारी लाइन इसके टैंजेंट है ना, तो अगर कोई लाइन टैंजेंट है, टैंजेंट क्या होगी? 3x + y + λ = 0।
तो अगर कोई लाइन किसी सर्कल के टेंजेंट है तो क्या कंडीशन होगी? सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस, ये हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट कैसे निकलता है? पॉइंट को लाइन में डाल दो, 3 इंटू, हाँ मतलब सीधा सीधा लाइन को पॉइंट में डाल दो, डिवाइडेड बाय a² + b², 3² + 1²। ये डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट आ गई, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द रेडियस विच इज हाउ मच? √10। बस, इससे लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, मॉड है ना। If a line is tangent to a circle, distance of the center of the circle to the line should be equal to radius. मेरा तो कोई भी आंसर मैच ही नहीं। हम्म। मेरा तो कोई आंसर ही नहीं मैच हो रहा। बहुत नाइंसाफी है। ये क्या हो रहा है? अब मेरा λ = 8 और λ = -12 आ रहा है। अच्छा, हाँ तभी तो लैम्डा आएगा ना, उसके बाद ये आंसर नहीं है। ओह, अच्छा ठीक है। तो लैम्डा कितना कितना आ रहा है? 8 और -12। -12, ठीक है। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? 3x + y + 8 = 0। दूसरी होगी 3x + y - 12 = 0। अब y इंटरसेप्ट कैसे आता है? x को 0 डाल दो इसमें, x को 0 डाल के y इंटरसेप्ट आएगा ना। वो भी तो नहीं आ रहा लेकिन मेरे तो फिर भी नहीं। y = -8 और y हाँ, = आई टेल यू द रीजन। वो मेरे से ना गलती हो गई, ये माइनस था सेंटर में ना, तो माइनस था तो ये फिर क्या हो जाएगा? +5/2। प्लस हो जाएगा। प्लस होके कहाँ पे डिफरेंस आएगा? यहाँ पे आएगा, तो डिस्टेंस को। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। तो अब देखो क्या आ रहा है। हम्म। ओह, फिर 17 आंसर होगा। लैम्डा की दो वैल्यू आ गई ना। हाँ, एक -17 और एक 3। हम्म। और एक 3। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 डाल दो, तो वाई -17 आ गया, नहीं एक 17 आएगा। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मोर क्वेश्चंस, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। बाय।